हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम बीवॉक एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा इस बार, और इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करने वाली है फॉर UG एडमिशन, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ या कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ से आप बीवॉक कोर्स कर सकते हैं। सो टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीवॉक कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लो, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो भी जान लो, ताकि ईजिली आप अप्लाई कर पाओ और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहले है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीवॉक कोर्स है वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। बैंकिंग ऑपरेशन से आप बीवॉक कोर्स कर सकते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड IT। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बीवॉक आप वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी कर सकते हैं। सो ये जो 4 कोर्स है, इनके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगा जाता, बट आप पास होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, लिस्ट B1 एंड B2। सो लिस्ट B1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रखा है। जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें आप देख सकते हो लैंग्वेज टेस्ट देना है आपको फ्रॉम लिस्ट A। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीवॉक कोर्स के लिए एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 से आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने ही हैं। इसके बाद आप एक सब्जेक्ट या तो B1 या तो B2 से ले सकते हैं। सो बेसिकली सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टोटल 27 सब्जेक्ट्स है, और आप मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, 2 B1 लिस्ट से और एक आप B1 या फिर B2 से ले सकते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन में आपको एक लैंग्वेज टेस्ट लेना है और एक सब्जेक्ट या तो आप B1 या तो B2 लिस्ट से ले सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। सो कॉम्बिनेशन 1 या कॉम्बिनेशन 2, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सब्जेक्ट आप ऑप्ट करो। ठीक है, ये भी एक रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो वेब डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको एक लैंग्वेज टेस्ट लेना है प्लस मैथमेटिक्स। 2 सब्जेक्ट आपका B1 B2 लिस्ट से हो सकता है, लेकिन B1 से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सेकंड कॉम्बिनेशन में आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट देना। कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं देना है सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसके लिए भी आप कोई एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपका बीवॉक इन फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन है। सेकेंड है आपका रबर एंड टेक्नोलॉजी में। तो दोनों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन के लिए आप 12th पास होने चाहिए विद मिनिमम 50%। कोई भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप एलिजिबल हो। इसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, ना ही आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना है। तो नेक्स्ट जो रबर टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आप या तो बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे साइंस स्टूडेंट ही एलिजिबल है, आप साइंस स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट भी सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपका बीवॉक है रिटेल मैनेजमेंट एंड IT में, टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए विद मिनिमम 45%। इसके बाद जनरल टेस्ट ही यहाँ पे भी आपको देना है, कोई और अदर सब्जेक्ट नहीं देना है CUET के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और यहाँ पे आपका बीवॉक है रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड आपका बायोमेडिकल साइंसेस है। तो बायोमेडिकल साइंस के लिए या फिर इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम की बात करें तो आप 12th विद मिनिमम 50% से पास हो, और आपका 12th साइंस एंड बायोलॉजी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपके 12th में है, आप एलिजिबल हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट है, इन दोनों के लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। बट बायोमेडिकल साइंसेस के लिए आपको जनरल टेस्ट के साथ साथ बायोलॉजी भी देना है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे आपको नहीं देना है CUT में। तो उसके बाद है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और यहाँ पे आपका है रिटेल मैनेजमेंट,
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद है आपका टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना है और आपके 12th में कम से कम 45% हो, कोई भी स्ट्रीम में आप एलिजिबल है। अगला है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और यहाँ पे आपका सोलर एनर्जी में बीवा कोर्स है, जिसके लिए आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर वोकेशनल सब्जेक्ट से पास है आप एलिजिबल हो, बट अगर आपके 12th में वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए 12th में, और आपका जो स्ट्रीम है वो मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, ये 2 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, और ओवरऑल आपके मिनिमम 50% है 12th लेवल पे, देन आप एलिजिबल हो JMI में एडमिशन के लिए। बट उसके लिए आपको फिज़िक्स का एग्ज़ाम देना है, जो कि आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बीवा कोर्स आप रिटेल मैनेजमेंट एंड फॉरेन ट्रेड से कर सकते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन है जिसके लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में कितने भी परसेंटेज है। अगर आप पास आउट है, अपियरिंग स्टूडेंट है, लाइक आपका एग्जाम होने वाला है 12th का, तो भी आप एलिजिबल हो। सो जनरल टेस्ट ही आपको यहाँ पे देना है, कोई और अदर टेस्ट नहीं देना है CUET के लिए। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और यहाँ पे आपका रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये 2 कोर्स है BVOC में, जिसके लिए आप 12th मिनिमम 50% से पास है, कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी डिसिप्लिन है 12th में आप एलिजिबल हो। OBC SC ST PWD के लिए मिनिमम 45% होनी चाहिए। जनरल टेस्ट यहाँ पे भी देना है, जितने भी यहाँ पे हम कोर्स देख रहे हैं सभी के लिए मोस्टली जनरल टेस्ट ही आपको CUET के लिए अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक कंडीशन है एलिजिबिलिटी के लिए कि आप 12th या 10th उर्दू से पास होने चाहिए। लाइक आपका अगर 10th या 12th उर्दू स्ट्रीम से है, लाइक मीडियम से है, तो आप एलिजिबल हो, या फिर उर्दू एक सब्जेक्ट है 10th या फिर 12th में, तो भी आप एलिजिबल, ठीक है। इसके अलावा आप 12th मिनिमम 40% से पास होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये स्ट्रीम आपके 12th में होनी चाहिए, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से आपने मिनिमम 40% से पास किया, आप एलिजिबल हो। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। एंड जैसे कि यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MIT एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, ये 2 कोर्स है BVOC में, जो कि दोनों ही लैब से रिलेटेड और पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्स है, जिसके लिए आपको एक उर्दू लैंग्वेज टेस्ट देना है, जो कि मैंडेटरी है। आप अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उर्दू लैंग्वेज ही चूज़ करेंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए। सेकेंड आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है, तो जनरल टेस्ट तो सभी में लगभग देने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिंपली BVOC कोर्स है, जो कि जनरल होता है, और आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास है, मिनिमम 45% है, आप एलिजिबल है जनरल टेस्ट में अपीयर होने के लिए फॉर CUET। सो इतने ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे BVOC कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको CUET देना है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की, जो इस बार पार्टिसिपेट करेगी और CUET स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको BVOC कोर्स के लिए एडमिशन देगी। पहला है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हाई एजुकेशन फॉर वीमेन। सो यहाँ पे आपका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है BVOC में, जिसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग एंड फिनेंस है, इन सभी से आप BVOC कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जनरल टेस्ट ही देना है। देन वी हैव जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से आप हॉस्पिटैलिटी, होटल, केटरिंग एंड टूरिज्म में BVOC कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई जनरल टेस्ट नहीं देना है आपको, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना है, जिसमें इंग्लिश का टेस्ट आप दोगे। तो अगर आप जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश देना कंपलसरी है। नेक्स्ट है म्यूवर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे कई सारे स्पेशलाइजेशन है BVOC में, और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको CUET में जनरल टेस्ट देना है। तो अभी तक जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हमने देखे हैं, सभी में लगभग आपका जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर और कोई प्राइवेट या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट कर रही है, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से आपका कोई डिज़ायर यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश मांगा जा रहा है या कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, तो वो आप
ऑप्ट करोगे। और कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट करो, और भी वीडियोस आने वाले, थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन सारे टॉपिक को कवर करूँगी। सो वीडियो को शेयर कर दो 12th ग्रुप में। जो लोग भी एलिजिबल है वो टाइम से पहले अप्लाई कर पाए। 6 अप्रैल अभी फ़िलहाल आपकी लास्ट डेट है, हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।